हेलो एवरीवन, स्वागत है तमाम विद्यार्थियों का क्लास के अंदर है। साथियों, बात करने वाले हैं वनपाल वन रक्षक भर्ती 2026 पर है। कुल फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं अभी तक है, पिछली कट ऑफ क्या रही थी, अब की बार है कैसा पेपर आएगा, मास्टर प्लान क्या रहने वाला है और अब की बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य ही करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनेंगे सारे विद्यार्थी। साथियों, वन रक्षक और वनपाल की वैकेंसीज है, आपको 4 साल बाद आपको देखने मिली है। बड़ी शानदार वैकेंसीज है साथियों, फॉरेस्टर के अंदर है। वन विभाग के अंदर जो भर्ती है वो शानदार ही होती है। इनमें साथियों वनपाल का ओहदा थोड़ा बड़ा होता है, वन रक्षक थोड़ा फॉरेस्टर टाइप में आ जाता है, कांस्टेबल टाइप में आ जाता है। तो साथियों, बात करता हूं कि इनमें अभी फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अभी इनके अंदर है दोनों की, वनपाल और वनरक्षक दोनों की मैं बात करूं तो अभी तक साथियों पुष्टि मार्ग की बात करें तो लगभग आपके 4 लाख हैं। कितने फॉर्म आ चुके हैं? 4 लाख है, 52,000 है फॉर्म आ चुके हैं। सर और कितने फॉर्म आ सकते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, अधिकतम आपकी बात करूं तो 4 लाख प्लस और आ सकते हैं। ठीक है, 4 लाख प्लस फॉर्म आ सकते हैं। ये क्राइटेरिया की बात करूं तो 3 लाख प्लस भी फॉर्म आने की संभावना है, क्योंकि अभी भी टाइम पड़ा है। काफी सारे विद्यार्थी लेट तक भराते हैं, है ना, काफी सारे विद्यार्थी फॉर्म है वो लेट तक भराते हैं। तो साथियों, क्राइटेरिया मान के चलो कि आपका 6 से 7 लाख बच्चों के बीच में वो कंपटीशन होगा, तो सिलेक्शन लेना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है और कंपटीशन के जमाने के अंदर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ने के अलावा आपके पास कोई उपचार नहीं है, सरकारी नौकरी पाना है तो पढ़ना पड़ेगा। साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका 100 नंबर का पेपर आता है, 100 ही क्वेश्चंस आते हैं और 100 ही नंबर का पेपर आता है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर के अंदर आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो काटा जाता है। पेपर के दौरान आपको 2 घंटे का टाइम है वो दिया जाता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का टाइम है होता है साथियों। अंकों के बात करें तो 100 नंबर आते हैं, 2 घंटे में पूरा करना होता है। साथियों, परीक्षा में राजस्थान का आपका जीके पूछा जाता है। देखो साथियों, सिलेबस पर चर्चा कर लेता हूं मैं पहले थोड़ा सा, कि एक तो आपका राजस्थान का जीके आएगा ही आएगा। इसके अलावा साथियों करंट के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। साथियों, इसके अलावा गणित के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, गणित सामान्य गणित है साथियों। इसके अलावा आपका विज्ञान के भी क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका छोटा सा सिलेबस है, ज्यादा बड़ा भी सिलेबस नहीं है। सामान्य विज्ञान समसामयिक मामले संबंधित 100% होते हैं साथियों। प्रत्येक गणित के 1/3 नेगेटिव नकारात्मक अंक है वो काटा जाता है। और सामान्य गणित है, सामान्य विज्ञान, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं साथियों, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ज्यादा कोई झमेला नहीं होता है और आप अच्छे से नौकरी ले सकते हैं। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद में उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ये आपका क्राइटेरिया रहता है। पहले ये वैकेंसी कब आई थी साथियों? पिछली वैकेंसी पर चर्चा करता हूं थोड़ा सा मैं। पिछली वैकेंसी 2020 और 21 वाली वैकेंसी की बात करता हूं। वो भी शानदार भर्ती थी साथियों, बड़े अच्छे लेवल की भर्ती थी और अच्छे ढंग से भी करवाया था उस भर्ती को। मेरे को हूबहू याद है वो भर्ती आई थी तब। तो साथियों, जब ये 2020 और 21 के अंदर जो ये कट ऑफ रही थी उस पर हम चर्चा करते हैं कि पिछली बार कट ऑफ क्या रहती है। देखो साथियों, संपूर्ण बताना तो क्या ही बताएं, लेकिन सामान्य वर्ग की बता देता हूं। यूआर जनरल की कट ऑफ आपकी मेल वर्ग की कितनी रहती है, पुरुषों की कट ऑफ कितनी रहती है, सामान्य पुरुषों वर्ग की कट ऑफ आपकी 78 की गई। कितनी? 78 प्लस से कट ऑफ आपकी रही थी। उसी दौरान बात करूं तो महिलाओं की कट ऑफ, फीमेल की कट ऑफ है वो 65 प्लस रही थी, है ना, 78 और 65 प्लस रही थी महिलाओं की। इसके अलावा जो भी साथी है वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर है ना, विडो कैटेगरी के अंदर है, विडो कैटेगरी के अंदर है ना, विडो यानी विधवा कैटेगरी के अंदर है, उनकी रही थी 29 से। और साथियों, डाइवोर्स कैटेगरी के अंदर जो भी तलाकशुदा महिला है, घरेलू हिंसा की, उनकी रही थी 50 है। कितनी रही थी? 50 है प्लस है। ये आपकी कट ऑफ है रही थी जनरल कैटेगरी की। और ये कट ऑफ कितने में से रह रही है आपकी? ये कट ऑफ साथियों रह रही है 100 में से। कितने में से? 100 में से। 100 ही क्वेश्चन है। कितने हैं? 100 ही क्वेश्चन है और 100 ही मार्क्स है। 100 ही क्वेश्चन है, 100 ही मार्क्स है। अब जनरल वाले विद्यार्थी का मेल कैटेगरी के अंदर 78 में सिलेक्शन हुआ था पिछली बार, और फीमेल के अंदर है जो महिला साथी है उनका यहाँ पर 65 के अंदर हुआ था। विडो कैटेगरी और डाइवोर्स कैटेगरी की आपकी ये कट ऑफ आंकी गई थी। तो साथियों, कट ऑफ तो आपकी पिछली बार भी ठीक ठाक रही थी। ठीक ठाक तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी हाई रही थी।
तो सर क्या अब की बार कैसा पेपर आने वाला है, क्या है आपके पास जो मास्टर प्लान है जो आप हमें बताने जा रहे हैं। तो साथियों घबराना नहीं है, पहले ही बता देता हूं कि एक सीट के लिए वन पाल है, एक सीट के लिए वन पाल कंपटीशन की बात कर रहा हूं। कितने बच्चों में से होगा, 6 से 7 बच्चों में से एक विद्यार्थी लगेगा लास्ट में, ठीक है। इसके अलावा एक सीट के लिए जो भी फॉरेस्टर है, वन रक्षक की बात कर रहा हूं मैं, वन रक्षक है, तो साथियों एक सीट के लिए वन रक्षक के माध्यम की बात कर रहा हूं तो 10 बच्चों में से एक बच्चा लगेगा। ये आपका कंपटीशन रहने वाला है। आप ये मत देखो कि फॉर्म कितने गए हैं, क्योंकि फॉर्मों की आदत होती है भरवाने की, है ना, चलते फिरते हर कोई फॉर्म भरवा देता है, लेकिन तैयारी तो आपको दृढ़ करनी होगी, संकल्प से तैयारी करनी होगी, अच्छे से तैयारी करनी होगी। प्यारे विद्यार्थियों पेपर का लेवल बताऊं तो पेपर का लेवल है वो अब की बार भी आपका शानदार आएगा, और कहीं ना कहीं वो पेपर है आपको हार्ड ही देखने को मिलेगा, हल्का पेपर नहीं देखने को मिलेगा। और आज ये बता देता हूं भी पेपर कैसा ही आए, पेपर कैसा ही आए, कट ऑफ आपकी 80 से कम में नहीं देखने को मिलेगी। किसकी, जनरल की। जनरल कैटेगरी के अंदर है, जो भी साथी मेल कैटेगरी के अंदर हैं, पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूं, 80 से कम आपको नहीं देखने को मिलेगी, 80 से प्लस ही देखने को मिलेगी। फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, है ना, फाइनल की बात कर रहा हूं। आपको चयन प्रक्रिया पता है, फॉर्म भरवाया है, अच्छे से तैयारी करिएगा साथियों। देखो साथियों आप कहीं से कोर्स ले लो, ठीक है, कहीं से भी कोर्स ले लो, पढ़ो, ऑफलाइन कोचिंग करो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बुक्स से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बुक्स ले ली, बहुत बढ़िया है, तैयारी कर ली, कोचिंग कर ली, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए बच्चे को, हर हर एक इंसान को करनी चाहिए नौकरी लगने के लिए। लेकिन साथ साथ में आपको मैं एक बात बता देता हूं, मास्टर प्लान मेरे पास में तगड़ा प्लान है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपके कम से कम, एग्जाम हॉल में जाने से कम आपके 100 टेस्ट देने होंगे। आपको कितने टेस्ट देने होंगे, 100 टेस्ट देने होंगे। आपके पास कितना समय है, अभी है वो 5 महीने का समय पड़ा है। कितने महीने का समय पड़ा है, 5 महीने का समय है। ये दिन गंवा मत देना साथियों, ये आपका सुनहरा मौका है अपनी लाइफ सुधारने का, है ना। तैयारी करनी है, 100 मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। अब साथियों 100 मॉक टेस्ट है, कहां से लगाएं, आपकी इच्छा हो वहीं से लगाए, लेकिन हमारा भी कंटेंट देख कर ही जाना साथियों। मैंने आपके लिए, सभी साथियों के लिए ऐप पर मेरा ऐप है, और ऐप की लिंक मैं वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर रहा हूं। आप वैसे भी सर्च करोगे प्ले स्टोर पर जाके एसपी सरे तारानगर, है ना, एसपी सरे तारानगर, अगर आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पर मेरा ऐप आएगा, और उस ऐप के अंदर मैं आपको आपके लिए स्पेशल है मॉक टेस्ट डाल रहा हूं भी, है ना, 15 या फिर आपके लिए 10 मॉक टेस्ट डाल रहा हूं। उसके बाद में समय के अनुसार वो चेंज भी कर दिया जाएगा। और मॉक टेस्ट की बात करूं तो मॉक टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या आई है, आपके कितने नंबर बने हैं, ठीक है। नामात्र फीस के साथ साथियों आप डाउनलोड करिएगा और परचेज करिएगा। एसपी सर तारानगर चैनल पर मैं वन रक्षक और वन पाल दोनों के मॉडल पेपर अलग अलग डाल रहा हूँ, 10 या फिर 15 मॉडल पेपर डाल रहा हूँ। आप हर दिन एक दे दीजिएगा, उसके बाद अगर आपके पूरे हो जाए मॉडल पेपर, उसके बाद मेरे को स्वयं अवगत करवाएंगे, मैं अगला और मॉडल पेपर डाल दूंगा। तो साथियों मॉक टेस्ट देना होगा आपको नौकरी लगने के लिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपका हाव भाव खुलना चाहिए, आपकी तैयारी आंकी जाती है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, ताकि आपको पता चले, हड़बड़ाहट ना हो एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो साथियों आपको अच्छे से तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, पढ़ना है मजबूत है, और जो भी कोई भी दिक्कत समस्या है तो मेरे को आप एसएमएस कर सकते हैं। धन्यवाद।